आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। भी अपने तरक्की के लिए क्यों परेशान है? आज भी नौजवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए क्यों परेशान है? क्या जिन पार्टियों पे भरोसा करके ये पासबानदार समाज ने उन्हें वोट देने का काम किया, जिस कांग्रेस और सपा पे भरोसा करके पासबानदार समाज ने उन्हें सत्ता पे बैठाने का काम किया, जिस पार्टी और नेताओं को भर भर के वोट दिया और उनपे अपना एतबार जताया, क्या उन नेताओं ने हमारे लिए कोई काम किया? क्या नहीं किया? अगर ये सवाल आज अपने आप से पूछेंगे तो आप जानेंगे कि आजादी से लेके अब तक हमने जिन पार्टियों पे और जिन नेताओं पे अपना एतबार जताया, उन नेताओं ने और उन पार्टियों ने पासबानदार समाज के पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया है। दोस्तों, हम पासबानदार समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया, उनकी सरकार बनाई, उन्हें सत्ता में बैठाया, तो क्यों बैठाया? अरे हमने तो केवल इतनी मांग की थी कि भाई हम तुम्हारी सरकार बना रहे हैं और तुम केवल पासबानदार समाज के तालीम और तरक्की के लिए थोड़ा सा काम कर देना। क्या इतनी छोटी सी मांग कांग्रेस और सपा पूरा नहीं कर सकते थे क्या? 5 बार सरकार आई, 10 बार सरकार आई, लेकिन सरकार आने के बाद भी, सत्ता में बैठने के बाद भी उन्होंने हमें तालीम से महरूम क्यों रखा? उन्होंने हमें तरक्की से महरूम क्यों रखा? उन्होंने नौजवानों के हाथों में शिक्षा क्यों नहीं दी? उन्होंने मदरसों को बेहतर बनाने के लिए काम क्यों नहीं किया? इसका कभी सवाल आपने उनसे पूछा है क्या? मैं आज वही सवाल इस शामली में उस सपा और उस कांग्रेस से पूछने आया हूँ। क्या सपा वालों, अरे कांग्रेस वालों, हम पासबानदार समाज के लोग तो जज्बाती लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम्हारा साथ हमने दिया, तुम पे विश्वास हमने किया, लेकिन उस विश्वास के बदले, उस साथ के बदले तुम्हें हमने क्या दिया? तुमने केवल और केवल एक चीज हमें दी, और वो चीज है हमारे ऊपर तुमने धोखा हमें दिया। आज आप बताइए। और उसने हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर बनाया, वो मुसलमान हमारे अब्दुल कलाम साहब। एक मुसलमान ने खोदा और उसने पाकिस्तान के सीमा में घुस के उसके टैंकों को उड़ाने का काम किया, वो मुसलमान वीर अब्दुल हमीद साहब थे। हम तो मुसलमान उस कौम के मुसलमान हैं जो सीना ठोक के अपने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन उसी मुसलमान को ये कांग्रेस और सपा ने केवल और केवल डरा के, पहला के, फुसला के वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बना दिया है। आप बताइए, आज हमारे हिंदुस्तान में 20% हमारी आबादी है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ से अधिक मुसलमान है, उसमें 3.5 करोड़ पासबानदार मुसलमान है। तो क्या 17 से पहले की जो सरकार थी उसने पासबानदार समाज के लिए कोई काम किया? क्या 17 से पहले जो सरकार थी उसने पासबानदार समाज के नौजवानों को और आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया? क्या 17 से पहले जो सरकार थी उसने जो मदरसे जहाँ हमारे घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन मदरसों को बेहतर बनाने के लिए कोई काम किया? क्या नहीं किया? दोस्तों, अब हमें सवाल पूछना है, जो पार्टी भी है
मैं ये नहीं कहता कि इसके सवाल पूछो और इससे मत पूछो, तुम सबसे सवाल पूछो, तुम सबसे पूछो कि भाई तुम हमारे घर पे वोट मांगने आए हो, तुम्हारा बहुत स्वागत है, हम मुसलमान हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, हमारे यहाँ बैठो, पानी पियो, चाय पियो, लेकिन ये तो बताओ कि जब तुमको हमने सत्ता में बैठाया था तो हमारे नौजवानों के लिए तुमने क्या काम किया? उनसे ये पूछो कि जब हमारा वोट लेके तुम मुख्यमंत्री बने तब हमारी तुमको याद क्यों नहीं आई? जब हमारा वोट लेके तुम सत्ता में बैठे तब हमारी याद क्यों नहीं आई? जब हमारा वोट लेके तुम चांदी की तरह एकदम चमकने लगे तब हम मुसलमानों के चेहरों पे मुस्कान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, हमारे चेहरों पर मुस्कान करने क्यों नहीं लाई? फिर से एक बार बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। आप लगाए सामने की आवाज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि सासमांदा पंचायत में आपने मुझे बुलाया। बहुत सारे लोग स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार के सामने ये स्टेज थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि आपका प्यार बहुत भारी है, स्टेज कमजोर है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो अभी मैं बोलने के बाद नीचे उतरूंगा और सबसे मिलूंगा और बिना मिले मैं किसी से जाऊंगा। हमारे देखिए, ये दानिश अंसारी आपका भाई है और दानिश अंसारी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको मुझ तक न आना पड़े, ये दानिश अंसारी आपके बीच में पहुंचे, इस नियत के साथ में काम करता है। ये हमारे पासवानदा महाज के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पासवानदा महाज के हमारे प्रदेश प्रभारी शाहीन जी, ये तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। और इस कार्यक्रम में हाजी निहाल साहब, फुरकान अंसारी साहब, गुलफाम भाई, आप दिल में है, कोई परेशान ना हुई, हमारे फुरकान साहब, सैयद शाहबुद्दीन साहब, सजाउद्दीन साहब, फैयाज अहमद अलवी साहब, शमीम अंसारी साहब, शाहीन अंसारी साहब, मुमताज अंसारी साहब, नसीम साहब, मुकर्रम साहब, सलीम साहब, तौफीक साहब, इमरान साहब, हाजी कमरुद्दीन साहब, इलियास अनवर साहब, अकबर अंसारी केराना साहब, डॉक्टर इमरान नबी, प्रदेश प्रमुख महासचिव डॉक्टर तारिक कुरैशी, शौकीन अली, जिशान भाई, अब्दुल खलीक भाई, चौधरी हारून भाई और तमाम जितने भी हमारे साथी भाई। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।